नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। आप देख सकते हैं कि अभी हम पहुंचे हैं पटना के पुलपुन के महुली में और आप यहां पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंदर और बारिश ने अपना रंग दिखाया है। झमाझम बारिश हो रही है और झमाझम बारिश होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि फुलवारी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को माल्यार्पण करने के लिए पहुँच चुके हैं और वो अभी यहाँ पे कुछ ही समय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को माल्यार्पण करेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार, बेखौफ आवाज़ में आपका स्वागत है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और झमाझम बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है, पूरा रास्ता ख़राब हो चुका है और ऐसे में आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और बाबा साहब को माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या कहिएगा पहले दो शब्द? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से फुलवारी की जनता और साथ साथ बिहार के आवाम को संदेश देना चाहते हैं कि पानी और कीचड़ तो बहुत कम है। बाबा साहब ने जिन संकटों को झेलते हुए, जटिलताओं को झेलते हुए, जिसमें खटिया पर बैठने की आज़ादी नहीं थी, घड़ा में शुद्ध रूप से दलितों को, अछूतों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, शिक्षा के अधिकार नहीं था, जहाँ पर बाबू साहब लोग पैर जूती उतारते थे वहाँ पर बैठने की उनको मिलता था, तब पढ़ के विश्व का प्रकांड विद्वान बने, तो उनको संकट हुआ ही नहीं, तो उनके अनुयायियों का क्या संकट होगा। हम संकल्पबद्ध है कि बाबा साहब के जो संदेश है, उनकी प्रेरणा है, उस प्रेरणा को चाहे जो जटिलता आए, कठिनाई, हम आगे बढ़ते रहेंगे। जो बाबा साहब को मानते थे वो भी और जो नहीं मानते थे वो भी आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। इन्होंने संविधान का गठन कर दिया। क्या उपलब्धि की बात नहीं है, अब वो जान गए हैं कि कमज़ोर तबका, दलित, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े समुदाय के लोग जाग गए हैं। अब इनके वोट के बिना हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। कल जो घर बैठे वोट ले लिया करते थे, एक जगह बैठते थे और डर से वोट नहीं देना जाता था। अब सब लोग जाग गए हैं, तो गांव में आना पड़ेगा उनको वोट लेने की, और रिझा रहे हैं। लेकिन इस बार बिहार के एक एक मतदाता, दलित और पिछड़े मुस्लिम समुदाय के लोग, सब लोग सचेत हैं। इस बार एक बोहनी वोट का नहीं होने जा रहा है। पूर्ण बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनेगा और हमारे मुखिया तेजस्वी यादव बनेंगे। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का कार्य करेंगे। संपूर्ण महागठबंधन का घोषणा पत्र है कि अगर सरकार हमारी बनती है तो सबसे पहला जो काम होगा 2500 यानी 2500 रुपया 18 वर्ष से तमाम ऊपर की महिलाओं को देने का काम किया जाएगा और हमारे जो बूढ़ा बूढ़ी हैं, विकलांग हैं, उनको 1500 रुपया दिया जाएगा। और साथ साथ जो बिजली का बिल अफरात तौर पे आता है, स्मार्ट मीटर बड़ी तेज़ गति से चल रहा है, उस स्मार्ट मीटर को पुनपुन और गंगा नदी में फेंकने का काम करेंगे और सभी लोगों को 200 यूनिट फ्री में दिया जाएगा। 250 मतलब अगर जिन परिवार में 5 महिलाएं हैं तो 5 ढाई 7.5 कितना हो, 12,500 लगभग 12,500 रुपया उनके घर में बैठे ही आएगा। तो हमारी माँ बहनों को जो दिक्कत होता है पढ़ाने लिखाने में बच्चों को, तो उससे काम होगा और हमारे बच्चे पढ़ेंगे, महिलाएं स्वावलंबी होंगी, स्वतंत्र रूप से खड़ा होंगे। साथ साथ जो 1200 रुपया महंगाई के दौर में सिलेंडर मिल रहा है, उसको 500 रुपया में हम करने जा रहे हैं। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी, एक कलम से 500 रुपया में सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, 250 महिलाओं के मैया सम्मान योजना, माई बहन योजना, और बूढ़ा बूढ़ी के 1500 रुपया, और तमाम गरीब जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनको अब तक सरकार जब पर्चा नहीं दे पाए, उस सारे लोगों को पर्चा दिया जाएगा। सभी लोगों को पर्चा का अधिकार दिया जाएगा, रहने का अधिकार दिया जाएगा। ये हमारी सरकार। इससे पहले भी वादा किया गया था सर कि 15 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन वो चुनावी प्रोपेगेंडा बन के सामने आया। हाँ, तो उनसे पूछिए न। हम तो कहे थे एक मुश्त पहली मंत्रिमंडल में 10 लाख रुपया दिया जाएगा, 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। हमारी सरकार किन्हीं कारणों से नहीं बन पाई, तब भी हम लोगों ने 5 लाख लोगों को पटना के गांधी मैदान में एक मुश्त नौकरी दिया और 3 लाख नया सृजन करके हटे, यानी 8 लाख 17 महीने की शासन व्यवस्था में हम लोगों ने 8 लाख नौकरी निकाल के देने का काम किए।
और जो 19 लाख 20 लाख कह रहे थे, कह रहे कि बाप से कहाँ से लाएगा तेजस्वी यादव, 10 लाख नौकरी कहाँ से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से। तो हम लोगों ने निकाल के, तेजस्वी यादव ने निकाल के दिया कि कैसे मिलता है। तो हमारे नेता के पास विजन है, उद्देश्य है, और हम यहाँ पर बिहार को आगे डेवलप करने का काम करेंगे। सुनने में आ रहा है भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो फिर जदयू की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है सर? देखिए, पहले बात तो है कि 20 वर्ष हो गया शासन व्यवस्था में, अब नीतीश जी अपने स्थिति में नहीं हैं, उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। और अब क्या किया जाए, बुजुर्ग भी हो गए हैं, गड़बड़ा गया है, तो ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति हो सकता है, लेकिन शासन व्यवस्था चलाने लायक नहीं है। और इसी को देख के भारतीय जनता पार्टी को लात टपक रहा है कि नीतीश जी को पैर मार के हटा दें, लेकिन यह बिहार की धरती क्रांतिकारियों का है, जन संघर्षों का है, आंदोलनों का है। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और उनको दरकिनार करेंगे। जिस तरह से बिहार में LK आडवाणी को लगाम लगाने के काम किया गया था, सांप्रदायिक ताकतों को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी हमारे साथ फुलबाड़ी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी जुड़े थे और उन्होंने अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया इतनी बारिश होने के बावजूद, और साथ ही साथ बड़ी बेबाकी से 2025 में जो होने वाला है वो भी बताया। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देखो। धन्यवाद।